हेलो एवरीवन। आज हम 17th वर्कशीट करेंगे सोशल साइंस की, जो कि है 17 सितंबर की। तो आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट है एयर का, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी प्राणी हैं वो सभी अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए इसी पर डिपेंड है। ये जो है एटमॉस्फेयर अर्थ को, जो प्राणी अर्थ पे रहने वाले उनको एयर देता है ब्रीथ करने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है सन हार्मफुल रेस से, सन की हार्मफुल रेस से। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वी वुड बी बेक्ड ड्यूरिंग डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन। और अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम दिन में जो खाना होता है उसकी तरफ पक जाएंगे सन की रेस से, और गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और जम जाएंगे आइसक्रीम की तरह नाइट में। दस द एटमॉस्फेयर हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिविएबल। तो जो एटमॉस्फेयर है उसी की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो रहने लायक है। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर हम ब्रीथ करने के लिए लेते हैं इसमें बहुत सारी जो होती हैं गैसेज होती हैं, और हम कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% एंड अदर गैसेज जो है वो 0.04% है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। अब गैसेस का क्या फायदा है इस एटमॉस्फेयर में? द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन। सबसे पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है एयर में। विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, क्योंकि ट्रीज और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेकेंड नंबर की गैस है, जिससे सभी ह्यूमंस और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोथ ह्यूमंस और एनिमल्स इसको लेते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन कंटेक्स्ट पर जो ट्री और प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर में इन दोनों का बैलेंस सेम होता है, वो हमेशा 0.03 रहता है और ऑक्सीजन 21। अब ट्रीज की इम्पोर्टेंट। इफ वी कट डाउन ट्रीज, अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब। तो जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। एंड सो वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें ट्रीज नहीं काटना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो जाती है बाय प्लांटिंग ट्रीज। जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं तो हमें ट्रीज को प्लांट और करना चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफियर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमोसफियर में रिलीज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। क्या करके? जो हीट रेडिएट की जाती है, जो कि हीट प्रदान की जाती है कहाँ से? सन द्वारा। उसका ही क्या करती है? उसको ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर रख लेती है और फिर उसे अर्थ में छोड़ देती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव सीन टू बी कोल्ड, और इसके बिना अर्थ बहुत कोल्ड हो जाएगी। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, पर अगर इसकी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और वार्म हो जाएगा। इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे पास ज्यादा हीट हो जाएगी तो और जगह कोल्ड हो जाएगा, और सी लेवल भी राइज हो जाएंगे जिनसे फ्लोड हो सकते हैं। इस पूरे को कहा जाता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में बहुत परेशानी भी क्रिएट कर सकता है। अब आगे, तो पहले हम सेकंड और फर्स्ट बाद में करेंगे। पहले फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम मैचिंग देखते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज डैश गैस। ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस। डैश क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। rise in temperature of earth atmosphere is called global warming.
मैच द फॉलोइंग। नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, and all other gases 0.04%. Of questions: what is atmosphere? The blanket of earth surrounding the earth is called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us air to breathe and protect us from the sun harmful rays. What is the main reason behind increase in temperature? The main reason of increased earth temperature is the increase of carbon dioxide in the air, which causes global warming, and the icebergs in the poles are getting melted and it results increase of the sea water level. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।